सरहद पार छुपे हम दुश्मनों पर कारी जरब, पाक फजाइया का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को दिंदाने शकन जवाब। तालिबान कमांडर अख्तर समेत 80 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। 3 अफगान सूबों में इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई ऑपरेशन। पख्तीका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के 60 ठिकाने नइस्तो नाबूद कर दिए। खुफिया इत्तलात पर फजाई कार्रवाई की तफसीलात सामने आ गईं। पख्तीका के जिला बरमल में जेट तैयारों की दहशतगर्दों की पनागाहों पर दुरुस्त निशाना। कार्रवाई के दौरान शिद्दत पसंदों के इस्तेमाल में आने वाली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। नंगरहार में फजाई कार्रवाई, दहशतगर्दों के ठिकाने और तरबियती मराकज निशाना बने। नंगरहार जलालाबाद के जिला कामी में भी 2 अहदाफ की निशानदही। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना अल खवारिज टीटीपी के 7 मराकज तबाह कर दिए गए। नंगरहार में 2 मराकज सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए। खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास का मरकज भी आग में लपेट में आ गया। खारजी इस्लाम मरकज, खारजी इब्राहिम मरकज भी तबाह। पख्तीका में खारजी मुल्ला राहबर और खारजी मुखलिस यार भी इबरत का निशाना बन गए। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी का सख्त पैगाम, कहा पाकिस्तान के हालिया इकदाम अवाम के सरहद पार दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक के दिफा पर मबनी है। आलमी बरादरी को खबरदार किया था कि दहशतगर्दी को सहूलत दी जाए तो नताइज बेगुनाह शहरी भुगतेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिर्फ एक उनसे डिमांड की, आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से रोकें। अफगानिस्तान वो वादा नहीं कर रहा पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाहता है अमन, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, मगर जब जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रायत नहीं होगी। स्पीकर अयाज सादिक का 2 टोक मौकिफ। कहा अफगानिस्तान से बारहा कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। हमसाया मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला करने से इनकारी है। जंग नहीं चाहते, जब मुसल्लत की जाएगी तो जवाब देंगे। कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतह याब होंगे। भारत ने पहले हमला किया तो बर्दाश्त किया, मगर फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। मार के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार भर दुनिया भर में बुलंद हुआ। फितना अल खवारिज को भारत मदद कर रहा है, इसके खिलाफ भी कामयाबी मिलेगी। तारिक फजल चौधरी की सरहद पार बैठे दुश्मनों को वार्निंग, कहा जो मैली आंख से देखेगा वो नइस्तो नाबूद होगा। अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं करते। अफगानिस्तान में ठिकानों पर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। साजिशों का जाल बुनने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। ये हर उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा आलमी फोरम ने माना कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोहा मुआहदे में जमानत देने वालों को एक्शन लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइंद करार दे दिया। रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नेशनल रिजल्ट्स फॉरंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा कि अफगान तालिबान एक जालिम गिरोह है, अब उनका खात्मा हो रहा है। खुदा की जमीन में से जुल्म का खत्म होना एक अजीम नेमत है। बलूचिस्तान पशीन में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा कर रहे थे। दहशतगर्दों की गाड़ी से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ईरान का दिफाई कार्ड ट्रंप के लिए सरप्राइज बन गया। तेहरान के गिर्द फौज तैनात, हथियार न डालने पर अमेरिकी सदर दबाव में आ गए। खुसूसी एहलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप ने पूछा इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। यह भी इस्तफसार किया कि ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। हालांकि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज़्यादा जौहरी अफजूदगी कर रहा है। मुमकिन तौर पर सनती दर्जे का बम बनाने के मवाद तक पहुंचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है। ट्रंप की हिदायत पर रजा पहलवी से मुलाकात की थी।
मुमकिन अमेरिकी हमले से निपटने के लिए ईरान तैयारियां कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ लिखा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को सौंप दिए। आयतुल्लाह खामनाई ने सेक्रेटरी अली लारजानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 सतहों पर मुश्तमिल अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए। जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाकर को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो अबूरी इंतजाम में लारजानी सर फहरिस्त हैं। बाकर, कालिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम अबूरी इंतजाम के लिए ज़र गौर है। खलीज फारिस के साहिलों पर मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए। अमेरिकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखी हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं किसी भी मुमकिन जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात से हौसला अफजा इशारे मिले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। जुमेरात को मुमकिन तौर पर जनेवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। मुआहदे के लिए जौहरी मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की फौजी सरगर्मियां हमें किसी सूरत में नहीं डरा सकती। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिर्फ सिफारतकारी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। यूरोपीय यूनियन के एक्शन पर ईरान का रिएक्शन, पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की बहरी और फ़िज़ाई अफवाज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा की जारी बयान में कहा ईरान का इक़दाम यूरोपीय यूनियन के हालिया फैसले का जवाब है। पासदारान इनकलाब को फहरिस्त में शामिल करना गैर कानूनी और नामुनासिब है। ईरान की अमेरिका को तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश, वजारत ख़ारजा ओमान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तस्दीक। कहा बातचीत का अगला मरहला जुमेरात को जनेवा में होगा। पाकिस्तान के एक असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान के एक सूबे ने इस तरह अपने आप को बढ़ता है जैसे कि वो अलग कोई मुल्क। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की रियासत को। और कौन कर रहा है? 17-18 साल से बिला शिरकत गैर इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मसले का हल एमक्यूएम समझती है मकालमा है, धमकियों से नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार देने वाली करारदाद आइन मुखालिफ करार दे दी। कहा पीपल्स पार्टी ने यह करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से वालातर है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सूबे पर कब्जा कर रखा है। ये कैसा इंसाफ है कि 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में है। जमात इस्लामी इस करारदाद की हिमायत करते हुए शरीक जुर्म है। शर्जील मेमन ने एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों विफाकी वजीर हैं। विफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात क्या विफाकी हुकूमत की पॉलिसी हैं? विफाकी हुकूमत वजाहत दे, दो विफाकी वजीर मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं? गवर्नर हाउस आइनी मनसब के इलामत है। इसे सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। मजीद कहा बानी PTI की रिहाई उनके हाथ में है। PTI वाले सोच बेहतर करें तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। MQM पस्ती का शिकार है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी सिंध में एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी कराची की भी नुमाइंदा जमात है। इस वक्त लड़ने की नहीं डायलॉग की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब की पाकिस्तान स्वीट होम के इफ्तार डिनर में शिरकत। सरदार सलीम हैदर खान ने बच्चों के हमरा वक्त गुजारा। जनूबी अफ्रीका ने भारत को धूल चटा दी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में 76 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 7 विकेटों पर 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। मार्को जॉनसन की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। केशव महाराज ने 3 और कॉर्बन बुश के 2 शिकार। भारत के 5 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। शिवम दुबे 42, कप्तान सूर्या कुमार यादव और पांड्या 18 रन बना सके। अभिषेक शर्मा 15 रन बनाकर चलते बने। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से मात दे दी। इंग्लिश टीम के पहले खेलते हुए 146 रन, श्रीलंकन ने ताक़ुब में 95 रन पर ढेर।
विल जैक्स की ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैच के हीरो करार। T20 वर्ल्ड कप शाहीन कोलंबो से कैंडी पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम आज दोपहर से 5 तक पालीकेली स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। टीम सुपर 8 मरहले का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगी। पंजाब में गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारी वज़ीर आला ने 11 अरब का लग्जरी तैयारा खरीद लिया। मुकामी हुकूमतों से लीडरशिप आगे आती है। पंजाब में बल्दियाती एक्ट आया जो मुकामी हुकूमत दुश्मन है। IBBs के नाम पर हमसे अरबों सालाना वसूल किए जा रहे हैं। मुल्क को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध के कराची के मुख्तलिफ इलाकों के तूफ़ानी दौरे। मुराद अली शाह को आला हुकाम की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध वज़रा मेयर कराची का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। मुराद अली शाह और वज़रा बल्दिया मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए। अमराज कल्ब के अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। बल्दिया टाउन के बाद मुबारक विलेज का दौरा। सड़क के तामीराती कामों का जायजा लिया। पंजाब में ग्रीन इनकलाब CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज कर दिया। 2 साल में काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कुरानंदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकारों को टेलीफोन। कहा, आपकी CM मरियम नवाज बोल रही है, आपका ट्रैक्टर निकल आया है, मुबारक हो। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रूरी लैंडस्केप बदल रहा है।